हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कंटिन्यू लेसन नंबर 5 स्वराज्य की नींव, लेखक विष्णु प्रभाकर, प्रकार एकांकी। कंटिन्यू लेसन देखते हैं। पहले हिस्से में लक्ष्मीबाई की निराशा आपने देखी कि रानी लक्ष्मीबाई ये देखकर निराश है कि झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों से हाथ से निकल गए हैं। केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में रहा था। और बाद में झांसी ने निर्णय लिया था कि रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती थी। और रानी लक्ष्मीबाई निराश होने का कारण था इस बात का, इसको दुख था कि उसकी सेना के बड़े से बड़े योद्धा जैसे राव साहेब बांद्रा के नवाब रघुनाथ राव आदि सब मौज विलास में आनंद में डूबे हैं। उसके पास शक्ति भी है, फिर भी वे दुर्बल है। तात्या जैसा सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है। युद्ध की ठोस तैयारी न करके वे ब्राह्मण का भोजन में लगे हुए थे। उसके लिए श्रीखंड और लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ग्वालियर जैसा धड़ किला उनके हाथ में है, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी जूही और मुंदर, इसकी ये सखी है, वो सखी से आगे हम देखते हैं। जूही बोलती, कौन कहता है आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? अबे लक्ष्मीबाई की जी सखी सहेली है जूही, ये कहती है, कौन कहती आप अकेली है? आप अकेली नहीं है महारानी। आप तो क्या कहती है, दररोज सुबह शाम गीता की पढ़ाई करती है। आप तो गीता पढ़ती है, फिर आपको निराशा कैसी? अबे लक्ष्मीबाई बोलती है, लक्ष्मीबाई ने बोला, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआ अछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। बच्चे वो सेंटेंस खास याद रखना कि जो स्वराज्य मिलता है वो कैसे मिल सकता है, तो केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। इसमें अंडरलाइन करके रखने का बच्चों। के लक्ष्मीबाई ने बोला, इसने की सहेली है, इसने बोला कि कौन कहता है आप अकेली नहीं, आप तो गीता पढ़ती है, फिर निराशा कैसी? तो लक्ष्मीबाई ने बोला कि मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी को लेकर ही रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि इस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था कि जब तक हमारे समाज में शुद्ध अशुद्ध और ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो मिट नहीं जाता, चला नहीं जाता, टल नहीं जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर, विलास प्रियता એટલે કે आनंद मौज वैभव विलास को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। और वह मिल सकता है तो केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही स्वराज्य मिलेगा, बाकी मिल सकता नहीं। अभी जूही बोलती है, जूही ने बोला, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है, स्वराज्य की स्थापना के लिए
भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। अभी इसकी सहेली जूही बोलती है, लेकिन महारानी, उन्होंने ये भी बात बताया था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि को तैयार करना, और स्वराज्य की जो नींव है, नींव का जो पत्थर है वो पत्थर बनना। वो भी एक बात इसने बोली थी। सफलता और असफलता के देव। सफलता और असफलता के देव हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। और वो भी बोला था कि नींव के पत्थर बनने के हमें कोई भी रोक सकता नहीं, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुरा कर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों में मुझे यही आशा है कि स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? अभी लक्ष्मीबाई मुस्कुराते हुए कहती है, ओ शाबाश मेरी कर्नल सेनापति, तुम लोगों से मुझे यही उम्मीद थी, आशा थी। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता यानी फिक्र नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है, बलहीन है। क्यों? कि हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन की व्यवस्था नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूबे हुए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। अभी लक्ष्मीबाई ने कहा कि तुम जैसी नारियां हैं मेरे लिए स्वराज्य की नींव तुम जैसे नारियां बनने से जा रही है, इसीलिए मेरे को खूब आशा है। वो निश्चय है बहुत तुम्हारा महान है, परंतु फिर भी मेरे को एक चिंता सता रही है कि वे मेरे जीवन काल में आता है या नहीं। लेकिन इस बात का लक्ष्मीबाई को दुख है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। सेनापति तात्या टोपे जैसे हमारे सेनापति है फिर भी अनुशासन की कमी है। हमारे पास ग्वालियर का भी किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा सकते हैं। क्यों? तो हमारा जो सेनापति है सब आदमी है वो
आनंद में डूबे रहते हैं, विलासिता में सुख वैभव में डूबे हुए है। जानती हो महारानी, हम विलासिता में डूबे गए हैं। जूही बोलती है कि महारानी मैं जानती हूँ हम सब आनंद भोग विलास में डूबे हुए हैं। इतने में तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। और अब वो सहेली है लक्ष्मीबाई की, वह मुंदर बोलती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे हुए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहेब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। अबे मुंदर आके बोलती है कि कौन कहता है कि हम आनंद भोग विलास में डूबे हुए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहेब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या टोपे। हम विलासिता में डूबे हुए नहीं हैं। अब जूही सहसा अचानक एकाएक, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। अचानक वो बोलती है जूही, ना मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है, हंसती है, मुस्कुरा रही है। ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही, क्योंकि तू इसे चाहती है, अपना तन मन का स्वामी मानते हैं सरदार तात्या राव साहेब को, इसीलिए तुम इसका पक्ष लेती है। ओह समझी, समझ गई, तुम तो उनका ही पक्ष लेगी। पक्ष यानी तरफदारी। जूही दृढ़ स्वर में, मजबूत स्वर में कहती है, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है, तात्पर्य है, उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहेब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। अभी जूही मजबूत दृढ़ स्वर में, आवाज में, मन में कहती है कि मैं उसका पक्ष नहीं लेती, तरफदारी नहीं करती, लेकिन क्या है, इसका जो तथ्य है, सामर्थ्य है, वो छिपाया नहीं जा सकता। क्यों कि सरदार तात्या राव साहेब को अपने तन मन का मैं स्वामी मानती हूँ और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। अब मुंदर बोलती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। हाँ, जूही बोलती है, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ। स्वामी यानी मालिक, और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। हाँ, जूही बोलती है, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। अभी जूही कहती है मुंदर की बातचीत से, हाँ एम के मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक यानी ज़्यादा मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर आगे चल के मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ, ठोकर मार सकती हूँ और ठुकरा चुकी भी हूँ। अब मुंदर बोलती है, कहती है,
શક પકાકર બધું પકાવીને जूही तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। अबे मुंडर सब पकाकर मन में बोलती और कहती है, जूही तू तो मेरी बात से नाराज हो गई। मेरा कहने का यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें क्यों टोकती नहीं, क्यों रोकती नहीं है। अभी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई ने बोला, जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उसको बुरी तरह धुतकार दिया था। अब लक्ष्मीबाई बोलती है कि जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह इसको इनकार किया था, धुतकार दिया था। अबे जूही बोलती है, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रहूं। परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती। हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ। परंतु विलासिता में, वैभव विलास में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती है। उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ, धुतकारती हूँ। अभी लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते हो तो बात ही क्या थी। अभी लक्ष्मीबाई दीर्घ बड़ा श्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यदि कोई दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मार कर हम काम उनकी मदहोशी दूर कर सकते हैं तो बात ही क्या थी। अब जूही, बाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, औरों के दूसरों की बात। मुझे आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए। मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब। चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर देते हैं। नींद को हराम कर देना यानी जगा देना। लक्ष्मीबाई, हाँ जो लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब मुंदर कहता है, और भी मैं तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी
नींद खराब करते हैं। तो लक्ष्मीबाई बोलती है, नहीं मुंदर नहीं, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन को ही ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। अब लक्ष्मीबाई बोलती है, ना सुंदर नहीं, हम उनकी नींद इसको हम जगा नहीं सकते। अब तो दुश्मन की ठोकरें ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है? जूही बोलती है कि दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह सकती है? लक्ष्मीबाई बोली, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को भी और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? विद्यार्थी मित्रों, अभी आज वहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट पीरियड में अगला पैराग्राफ देखते हैं।